अध्याय 12 नन्ना ध्रुव तारा। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें है ना आपको दे रखी है, कविता दे रखी है, उसको अपन है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पहले रीड करेंगे, फिर उसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रसंग और ना सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर उसके अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये सब अपन करेंगे। तो ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदिल हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदिल हमारा, चंद तिलियां थोड़ा कागज एक दिया छोटी सी बाती, सब मिलकर के दूर करेंगे धरती पर फैला अंधियारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदिल हमारा, अगर कभी पूछे कोई तो उसको इतनी बात बताना, कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्ना ध्रुव तारा। ऊंचा और खींचते कोई सपनों का कंदिल हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। तो एक बहुत ही सुंदर सी ये कविता आपको दी रखी है। ये ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें आज अपन इसको सह प्रसंग व्याख्या सहित अपन पढ़ेंगे। तो अपनी ये कविता है नन्ना ध्रुव तारा। तो इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। अपन अभी इसमें कठिन शब्दार्थ देखेंगे। जैसे शब्द है ऊंचा, तो इसका अर्थ होता है ऊपर या उच्च स्थान पर। खींच दे यानी उठाकर बढ़ा दे या ऊपर कर दे। कंदिल का मतलब होता है दिया भी होता है, दीपक या लालटेन। अंबर यानी आकाश या आसमान। उजियारा यानी प्रकाश या रोशनी। भटकने यानी रास्ता खो देना या भटक जाना। रोकेंगे यानी थाम लेंगे या रुकवाएंगे। रंगीन सितारा मतलब चमकता हुआ तारा या सुंदर प्रकाश देने वाला। तिलिया यानी माचिस की तिलियां। बाती यानी दीपक में जलने वाला जो सूत होता है वो बाती होती है, वो सभी जानते हैं। अंधेरा यानी अंधकार या अंधेरा। ठोकर यानी चोट या असफलता या कठिनाई। ध्रुव तारा यानी उत्तर दिशा का स्थिर तारा जो कभी अपनी जगह से क्या है नहीं बदलता, वो क्या है स्थिर रहता है वहाँ पे। सपना यानी इच्छा या अभिलाषा। फैलाना यानी फैल जाना या विस्तार करना। मिलकर यानी एक साथ या सहयोग से। तो ये थे कठिन शब्दार्थ थे। और मनाएंगे यानी तैयार करेंगे, करेगा या रचेगा। बता देना यानी सूचित करना या कहना। तो अपन सरल शब्दों में मतलब इस कविता का अपन अर्थ निकालते हैं कि ये कविता हमें सिखाती है कि हम अपने सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए, अंधेरे में भी रोशनी फैलानी चाहिए और कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही नन्ना ध्रुव तारा बनकर दुनिया में क्या करता है, चमकता है। तो ये था इसका ना सरल भाव था। फिर इसकी अपन व्याख्या अगर अपने को ना करने का बोले तो अपन लिखेंगे ये कविता एक प्रेरणादायक रचना है जिसमें कवि ने बच्चों के सपनों और उनकी ऊंचाइयों को छूने की क्या है कल्पना की है। कवि चाहता है कि हर बच्चा अपने अंदर के नन्हे ध्रुव तारे को पहचाने। वह तारा जो आकाश में टिमटिमाता हुआ भी अपनी जगह पर स्थिर रहता है। कवि बच्चों से कहता है कि वे अपने सपनों को ऊंचाइयां दे, खुद को पहचाने और अपने उजियारे से धरती के अंधकार को मिटाए। अब अपन स्टेप बाय स्टेप इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। लाइन से देखेंगे अब अपन। जैसे अपने को फर्स्ट दे रखा है, पद्यांश फर्स्ट है। ऊंचा और खींचती कोई सपनों का कंदिल हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। तो अपन इसके अंदर देखेंगे इसका मीनिंग क्या है कि कवि कहते हैं कि कोई हमारे सपनों के दिए को ऊंचा उठा दे ताकि वह आकाश में चमक सके। हमें धरती की सीमाओं से आगे बढ़कर आकाश की ऊंचाइयों में अपना उजाला फैलाना चाहिए। यहाँ पे कंदिल यानी दिया बच्चों के सपनों और उम्मीदों का क्या है, प्रतीक है। कवि बच्चों को प्रेरित करता है कि वे ऊंचे लक्ष्य रखें और अपनी चमक क्या है पूरी दुनिया में फैलाए। फिर अपने को नेक्स्ट जो पद्यांश दे रखा है सेकंड नंबर। दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कवि कल्पना करता है कि कोई व्यक्ति अंधेरे में भटक रहा होगा और रास्ता पूछता हुआ आ रहा है। उस समय ये रंगीन सितारा यानी उसकी चमकती पहचान उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाएगी। यहाँ कवि का आशय ये कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश फैलाता है वह दूसरों के लिए भी क्या है, मार्गदर्शक बन जाता है। 3 नंबर पद्यांश है अपना। चंद तिलियां थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती,
सब मिलकर के दूर करेंगे धरती पर फैला अंधियारा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि थोड़ी सी सामग्री जैसे तीलियाँ, जैसे माचिस की, कागज, दिया और बाती मिलकर भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसी तरह थोड़े से प्रयास और सहयोग से हम पूरी धरती का अंधकार मिटा सकते हैं। यहाँ कवि का संदेश है कि एकता और सहयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। फिर अपन अभी देखेंगे 4 नंबर पद्यांश देखेंगे। अगर कभी पूछे कोई तो उसको इतनी बात बताना, कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। तो इसके अंदर कवि अंत में बोलता है कि अगर कोई पूछे कि ध्रुव तारा कैसे बना, तो बताना वही व्यक्ति ध्रुव तारा बना जिसने जीवन में कठिनाइयाँ झेली, ठोकरें खाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यानी जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही जीवन में स्थिर और ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। नन्हा ध्रुव तारा यहाँ पे दृढ़ निश्चय, हिम्मत और प्रकाश का क्या है, प्रतीक है। फिर अपने को दे रखा है इसका भावार्थ अपन सारांश के रूप में अपन देखेंगे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, अपने सपनों की ऊंचाइयों को दो, अंधकार से मत डरो बल्कि क्या है, उजाला बनो। सहयोग से बड़ी समस्या का क्या है, हल हो सकती है। जीवन में ठोकरें सफलता की क्या है, सीढ़ियाँ होती है। नन्हा ध्रुव तारा वह व्यक्ति है जो कठिनाइयों में भी अपनी रोशनी बनाए रखता है और दूसरों को राह दिखाता है। फिर इससे अपन क्या सीख लेंगे कि जो अडिग रहता है वही सबसे ऊंचा चमकता है। हर बच्चा अपने भीतर एक नन्हा ध्रुव तारा छिपाए होता है, बस उसे पहचानने और जगाने की क्या होती है, जरूरत है। तो यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, उसमें सब गुण होते हैं, लेकिन नन्हा जरूरत क्या है, उसको अपनी पहचान को क्या है, जगाना होता है। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य दे रखे, जिसमें फर्स्ट है आओ बात करें। तो आपको ये कविता कैसी लगी, तो ये आपको आपके आधार पे बताना है कि आपको ये कविता कैसी लगी। तो ये कविता क्या है, बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक लगी। ये हमें ऊंचे सपने देखने और मेहनत करने की सीख देती है। फिर है सपनों का कंदील किसे कहा गया है, तो हमारे सपनों और आशाओं को क्या है, सपनों का कंदील कहा गया है इस कविता के अंदर। फिर है अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना हो तो वह क्या होगा, तो मेरा बड़ा सपना है कि मैं मेहनत करके अपने देश का नाम रोशन करूं। तो सब बच्चे क्या है, अपना अपना सपना यहाँ पे ही लिख सकते हैं। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे सपनों का दिया इतना ऊंचा उठे कि वह आकाश में चमक उठे। यानी हम अपने सपनों को ऊंचाइयों तक क्या करना चाहिए, हमें पहुंचाना चाहिए। फिर अगर आपको 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको धरती से एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह क्या होगी और क्यों। तो ये आंसर भी आपको बच्चों को है ना खुद अपने स्तर पर देना है। जैसे मैं एक चमकता दीपक भेजूंगा ताकि वे पूरे आकाश में उजाला फैला सके। फिर आपको दे रखा है सोचो और लिखो, तो आपको सही विकल्प चूज करना है। कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है, तो यहाँ पे बालक को कहा गया है। फिर धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है, कठिनाइयों को दर्शाता है। फिर आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन दे रखे, सब दे रखे, इधर आपको मिलान करना है। कंदील इधर दे रखा है, रास्ता दिखाता है। नन्हा ध्रुव तारा मिलकर अंधेरा दूर करती है। चंद तिलियां उजियारा फैलाता है। इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में करना है। तो कंदील क्या है, रास्ता दिखाता है। नन्हा ध्रुव क्या है, मिलकर अंधेरा दूर करती है। चंद तिलियां क्या है, उजियारा फैलाता है। तो इस तरीके से अपन सही क्रम लिखेंगे इनका। फिर आपको दे रखा है रिक्त स्थान, आपको क्या करने हैं, पूर्ति करने, खाली स्थान भरने हैं। तो सपनों का फिर आपको ना खाली स्थान दे रखा है, उसमें अपन लिखेंगे कंदील हमारा, जो अपने को इस कविता के अंदर दे रखा है ना, था उसके अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, जिसने फिर खालिस्तान खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। तो अपने को ये खालिस्तान क्या करने हैं, भरने हैं। तो आगे का जो 6 नंबर है वो है चंद तिलियां थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती। इस तरीके से अपन खालिस्तान को पूरा करेंगे। फिर है जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। फिर आपको दे रखे क्वेश्चंस दे रखे, जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि जिसने जीवन में कठिनाइयां झेली, असफलताएं देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, वही व्यक्ति आगे चलकर सफल होता है और ऊंचा स्थान पाता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है
वह हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला करना चाहिए। कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? तो कविता में ये पंक्ति इस भाव को प्रकट करती है कि सब मिलकर के दूर करेंगे धरती पर फैला अंधियारा। इसका अर्थ है कि सब मिलकर दुनिया का अंधेरा मिटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसे आपको क्या करनी है, 4 पंक्तियां लिखनी है। तो छात्र के अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपनों को ऊंचा उड़ने दो, मत डरना जीवन के अंधियारों से, जो मेहनत से ना घबराए वही चमके तारे सारे से। इस तरीके से अपन क्या है, 4 पंक्तियां लिखेंगे। फिर दे रखा है नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, अपने घर की भाषा में इसका आपको क्या करना है, अर्थ लिखिए। जैसे धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, फिर चंद तिलिया थोड़ा कागज एक दिया छोटी सी बाती, कहना जिसने ठोकर खाई वह बना नन्हा ध्रुव तारा। तो इसमें अपन लिखेंगे जैसे इसका अर्थ हमें केवल धरती पर नहीं बल्कि आसमान जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी चमक दिखानी चाहिए। फिर चंद तिले वाले में अपन लिखेंगे थोड़ी सी चीज़ें मिलकर भी बड़ा काम कर सकती है, जैसे छोटी बाती और दिया मिलकर अंधेरा मिटा देते हैं। फिर कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। इसमें लिखेंगे जो व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ता है और हार नहीं मानता वही सफलता पाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, कल्पना करो और आपको क्या करना है, संवाद बनाना है। सोचो कि आप रात के समय खुले आसमान में तारे देख रहे हो, अचानक ध्रुव तारा आपसे बात करने लगता है। वह आपसे क्या कहेगा, आप उससे क्या पूछोगे? इस पर आपको एक क्या है, छोटा सा संवाद तैयार करना है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ध्रुव तारा बोलता है, नमस्ते बच्चे, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो मैं बोलूँगा हाँ, तुम ध्रुव तारा हो जो हमेशा एक ही जगह पर चमकता है। ध्रुव तारा, बिल्कुल सही, मैं रास्ता दिखाता हूँ और कभी अपनी जगह नहीं बदलता। तो मैं बोलूँगा तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे चमकते रहते हो? ध्रुव तारा, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने तो धैर्य से ऊंचाई पाई है। क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? ध्रुव तारा, हाँ, अगर तुम सच्चाई, मेहनत और हिम्मत से अपने सपनों को पूरा करोगे तो तुम भी चमकोगे जैसे मैं चमकता हूँ। मैं धन्यवाद ध्रुव तारा, अब मैं भी अपने सपनों का उजियारा बनूंगा। इस तरीके से क्या अपन इसका संवाद तैयार कर सकते हैं। फिर दे रखा है कविता पढ़कर आपको क्या है, 5 प्रश्न, जैसे क्या से शुरू हो, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस पे आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे क्या सपनों का कंदील कहा गया है, क्यों कवि ने अंबर में अपना उजियारा फैलाने की बात कही है, कैसे सब मिलकर धरती का अंधियारा दूर करेंगे, कहाँ ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, कब कोई व्यक्ति नन्हा ध्रुव तारा बनता है। इस तरीके से अपन क्या 5 क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर अपने को दे रखा है भाषा की बात की गई है, संज्ञा और सर्वनाम पहचान कर आपको क्या करना है, इन लाइनों में से लिखना है। फिर वचन बदल कर लिखने हैं, फिर लिंग बदल कर आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसके अंदर देखो संज्ञा और सर्वनाम पहचान कर अपन लिखेंगे कि आपने लाइन दे रखी है, चंद तिलियां मिलकर अंधेरा दूर करती है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, तिलियां और अंधेरा है। सर्वनाम इस लाइन में आपको नहीं दे रखा। फिर उसने अपने सपनों का दीपक जलाया, संज्ञा कौन सी है इसमें, सपनों और दीपक। सर्वनाम क्या है इसमें, उसने और अपने। फिर नन्हा ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, संज्ञा यहाँ पे होगी ध्रुव तारा और सर्वनाम यहाँ पे नहीं है। फिर अपने को दे रखा है मेरा सपना ऊंचे उड़ने का है, तो संज्ञा यहाँ पे सपना है, सर्वनाम क्या है, मेरा। वचन बदलकर आपको लिखने हैं, एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन। जैसे मूल वाक्य आपको दे रखा है दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहे हैं, ये सितारा चमक रहा है, ये सितारे चमक रहे हैं, तिलियां टूट गई, तिली टूट गई। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। लिंग बदलकर आपको लिखना है, मूल वाक्य आपको दे रखा है लड़का पढ़ रहा है, तो अपन इसको लिंग बदलेंगे तो लड़की पढ़ रही है। गायिका गाना गाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे गायक गाना गाता है। बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्ची खेल रही है। ये भी करिए। कविता के आधार पर आपको क्या करना है, मनपसंद चित्र बनाना है। तो आपको ना ये जो कविता दे रखी है उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा है, ऊंचा और खींचते कोई सपनों का कंदील हमारा। तो इस तरीके से अपन क्या है इसका एक डायग्राम बना सकते हैं।